नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल क्रिएटिव कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 3 की हिंदी विषय के अंक और अभ्यास पुस्तिका का सप्ताह 8वां हल करने वाले हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ दिया गया है मौखिक चर्चा आधारित लेखन। इसका पहला प्रश्न देखेंगे हम। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो हम लिख लेंगे बालक, कांवर, बैठकर। अगला देखिए प्रश्न दूसरा, लकड़ी से कौन कौन सी चीजें बन सकती हैं? तो कौन कौन सी चीजें बन सकती हैं? दरवाजा, खिड़की, मेज, टेबल, कुर्सी। यात्रा करने के विभिन्न साधनों के नाम लिखिए। तो हम लिखेंगे बस, ट्रेन, रिक्शा। अगला देखिए पठन बोध दिया है। पठन बोध को पढ़ लेंगे और उसके बाद लिखित प्रश्नों को। चलिए दोस्तों देखते हैं। श्रवण कुमार कैसे घायल हुए? तो श्रवण कुमार राजा दशरथ के शब्दभेदी बाण से घायल हुए थे। अगला देखिए शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां। इसका पहला प्रश्न है शब्दों के अर्थ लिखिए। यहाँ पे शब्दों के अर्थ हम लिखेंगे। देखिए पहला दिया है शब्द भेदी बाण। तो इसका अर्थ होता है केवल शब्द सुनकर बिना देखे ही लक्ष्य पर मारे जाने वाला बाण होता है। फिर आगे देखिए कांवर। कांवर का अर्थ है बहंगी। फिर वियोग। वियोग का अर्थ जुदाई। फिर व्याकुल। व्याकुल का अर्थ बेचैन। कीर्ति। कीर्ति का अर्थ यश। आगे देखिए प्रश्न दूसरा, दिए गए शब्दों का उच्चारण कीजिए और लिखिए। तो हम उच्चारण करेंगे। देखिए दशरथ कौन सा शब्द है? दशरथ। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। प्रतीक्षा लिख लेंगे यहाँ पर। तीर्थ यात्रा भी लिख लेंगे। श्रवण भी लिख लेंगे। आगे देखिए धारा प्रवाह पठन। इसके लिखित प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है नीम का पेड़ कहाँ कहाँ देखा जाता है? तो नीम का पेड़ गांव से लेकर शहर तक देखा जाता है। आगे देखिए स्वतंत्र लेखन। इसमें है किसी एक यात्रा का विवरण लिखिए। हम लिखते हैं पिछले साल मैंने जयपुर की यात्रा की या जयपुर गई। वहां मैंने हवा महल, आमेर का किला और जहाज महल देखा। आगे देखिए स्वतंत्र पठन का पहला प्रश्न, माता पिता हमारे लिए क्या क्या करते हैं? तो वे हमारा पालन पोषण करते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं और सही गलत का भेद बताते हैं। आगे देखिए मौखिक चर्चा आधारित लेखन। इसका पहला प्रश्न देखिए मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो हम लिखेंगे प्यास, कांवर, जल, माता पिता। आगे देखिए हमें जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? तो कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है जल? कुएं, नदी, तालाब, हैंडपंप, नल। आगे देखिए प्रश्न तीसरा, राजा दशरथ श्रवण कुमार के माता पिता के लिए पानी लेकर क्यों आए? तो क्यों आए? श्रवण कुमार को तीर लग जाने के कारण राजा दशरथ पानी लेकर आए। आगे देखिए पठन बोध में लिखित प्रश्न देख लेंगे। पहला प्रश्न है श्रवण कुमार को तीर्थ यात्रा करवाने में क्या समस्या थी? तो क्या समस्या थी? श्रवण कुमार के माता पिता वृद्ध एवं नेत्रहीन थे जिसके कारण वे पैदल चलने में असमर्थ थे। आगे देखिए प्रश्न पहला, दिवस 1 में दिए गए पठन बोध के गद्यांश व्यक्ति वस्तु स्थानों के नाम छांट कर लिखिए। तो हम लिख लेंगे व्यक्ति के नाम में शांतनु, श्रवण कुमार और दशरथ। फिर वस्तु में बाण, धनुष, कांवर। फिर स्थान में सरयू नदी, वन और अयोध्या। आगे देखिए शब्द पढ़िए, समझिए और जोड़ी बनाइए।
तो देखिए कावर काय से बनती है? बांस की बनी तराजू, बूढ़े का क्या होता है? वृद्ध, व्याकुल का बेचैन, कीर्ति का यश। ये आगे देखिए धारा प्रवाह पठन। इसमें लिखित प्रश्न देखिए, हजारी बाग जिले का नाम कैसे पड़ा? हजारी नामक किसान ने वहां आम के 1000 बाग लगाए थे, इसलिए जिले का नाम हजारीबाग पड़ा। आगे देखिए स्वतंत्र लेखन में पहला प्रश्न, माँ अपनी माँ के बारे में 2 वाक्य लिखिए। तो हम लिखते हैं, मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरा बहुत ध्यान रखती है। आगे देखिए स्वतंत्र पठन का पहला प्रश्न, चिड़िया कैसे घायल हुई? तो चिड़िया किसी तार से टकराकर गिर गई और घायल हो गई। आगे देखिए सोनू ने चिड़िया को कैसे ठीक किया? तो उसने चिड़िया को रुई की मोटी परत पर रखा, उसे दवा लगाई और उसकी चोंच में पानी की 2 बूंद डाली। आगे देखिए मौखिक चर्चा आधारित लेखन। इसमें है मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो हमने क्या लिखा है? श्रवण कुमार, माता पिता, सेवा और तीर्थ यात्रा। आगे देखिए आप कहानी का कौन सा पात्र बनना चाहेंगे? तो हम लिखेंगे, मैं कहानी का श्रवण कुमार पात्र बनना चाहूंगा। आगे देखिए पठन बोध। इसमें लिखित प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, श्रवण कुमार ने तीर्थ यात्रा के लिए क्या सोचा? तो श्रवण कुमार ने कांवर बनाई और उसमें उन्हें बैठाकर कंधों पर उठाकर ले जाने का उपाय सोचा। आगे देखिए दिए गए शब्दों से वाक्य पूरा कीजिए। तो हम इन दिए गए शब्दों से वाक्यों को पूरा करेंगे। तो पहला वाक्य देखिए, हमारे दादा दादी और नाना नानी बहुत खालिस्तान होने की वजह से तेज दौड़ नहीं पाते। तो किसकी वजह से? वृद्ध होने की वजह से। अगला देखिए, हमारे खालिस्तान का नाम मध्य प्रदेश है, किसका? राज्य का। तीसरा देखिए, पहले समय में लोग यात्रा पर खालिस्तान से जाते थे, तो किससे? कांवर से। चौथा देखिए, गर्मी की छुट्टियों में हम अपने माता पिता के साथ खालिस्तान पर जाते हैं, तो कहाँ? यात्रा पर। आगे देखिए प्रश्न दूसरा, ध्या ज्ञ छा क्त दिए गए शब्दांशों के आधार पर शब्द लिखिए। पहला हम ध्या से बनाएंगे ध्यान, छा से अच्छा, ज्ञ से भाग्य, क्त से वक्त। आगे देखिए धारा प्रवाह पठन। इसमें लिखित प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, पेड़ किसको गर्मी से बचाते हैं? तो पेड़ औरों को, जैसे राहगीर, किसान को गर्मी से बचाते हैं। आगे देखिए स्वतंत्र लेखन। इसमें है पेड़ पर 2 वाक्य लिखिए। देखिए पहला वाक्य, पेड़ हमें जीने के लिए शुद्ध हवा देते हैं और पेड़ तेज धूप में सभी को ठंडी और सुखद छाया देते हैं। आगे देखिए स्वतंत्र पठन। आप अपने घर में अपने बड़ों की कई सारे कामों में सहायता करते हैं, तो उन कार्यों के आगे सही का निशान लगाना है। पहला कार्य है पानी या चाय देना, तो हम करते हैं। फिर दवाई देना, ये भी करते हैं। फिर है हाथ पकड़ना, हाथ पकड़कर चलना, ये भी करते हैं। बिस्तर ठीक करना, ये भी करते हैं। फिर कपड़ों की घड़ी करना, ये भी करते हैं। चलिए आगे देखिए। आगे है मौखिक चर्चा आधारित लेखन। तो इसमें पहला प्रश्न है, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो हमने बनाया है देखिए, श्रवण कुमार, जंगल, तीर, राजा दशरथ। आगे देखिए, झाड़ियों से किसकी आवाज आई होगी? तो झाड़ियों से जंगली जानवर की या घड़े में पानी भरने की आवाज आई होगी। आगे देखिए पठन बोध में लिखित प्रश्न का पहला प्रश्न है,
तीर्थ यात्रा से लौटने के दौरान श्रवण कुमार के साथ कौन सी घटना घटी? श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए पानी लेने गए थे तो उन्हें वहां पे शब्द भेदी बाण लग गया। आगे देखिए, शब्द वाक्य पठन या लेखन गतिविधियां हैं। इसका पहला प्रश्न है, दिवस 2 के स्वतंत्र पठन के गद्यांश में से संज्ञा शब्दों को छांट कर लिखिए। जैसे सोनू, तो हम लिखेंगे श्रवण, दशरथ, नदी, माता पिता। आगे देखिए, शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है जल, तो शीला शीतल जल ला, श्रवण का। श्रवण अपने माता पिता की बहुत सेवा करता है। फिर प्रतीक्षा, श्रवण के माता पिता उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। आगे देखिए, धारा प्रवाह पठन का लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न है, श्रवण कुमार के माता पिता व्याकुल क्यों हो उठे? तो श्रवण कुमार के माता पिता पुत्र वियोग में व्याकुल हो उठे। आगे देखिए, विद्यालय से घर जाते समय रास्ते में आपको क्या क्या लिखा हुआ दिखा, उसको लिखिए। क्या दिखा? दुकानों के नाम वाले बोर्ड दिखे, धीरे चलें, ट्रैफिक बोर्ड दिखा, फिर दीवारों पर विज्ञापन दिखा। आगे देखिए, यहाँ पे मध्याह्न भोजन मेनू चार्ट दिया है, तो इसको देखकर प्रश्न हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, यह चार्ट किस बारे में है? तो यह मध्याह्न भोजन के साप्ताहिक मेनू के बारे में है। दूसरा प्रश्न देखिए, आपका मनपसंद भोजन कौन सा है एवं किस दिन मिलता है? कौन सा है? हमने लिखा है पराठे के साथ मिक्स दाल और हरी सब्जी। आगे देखिए, मौखिक चर्चा आधारित लेखन। इसमें पहला प्रश्न है, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो हमने फिर से लिखा है कांवड़, दशरथ, श्रवण कुमार। प्रश्न दूसरा है, कांवड़ बनाने में कौन सा सामान लगता है? तो क्या लगता है? बांस की लाठी, 2 टोकरियां, पानी रखने के लिए पात्र। आगे देखिए, शब्द वाक्य पठन या लेखन गतिविधियां। इसका पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों का उच्चारण कीजिए और लिखिए। तो प्रश्न, तो शब्द देखिए, दशरथ, तो हम लिख लेंगे उच्चारण कर कर, फिर घटना लिख लेंगे, फिर वियोग लिखेंगे, फिर त्याग लिखेंगे, और क्या है? श्राप लिखेंगे और व्याकुल लिख लेंगे। आगे देखिए, दिए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। तो का वाले में क्या है? राघव होशियार छात्र है, तो इसमें क्या है? राघव और छात्र। खा वाले में है मेरी किताब अच्छी है, तो इसमें है किताब। ग वाले में है छुट्टियों में हम सांची जाएंगे, तो इसमें क्या है? छुट्टियों और सांची। आगे देखिए, धारा प्रवाह पठन में लिखित प्रश्न देखिए। प्रश्न है, तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा किसने व्यक्त की? तो किसने की? श्रवण कुमार के माता पिता ने। आगे देखिए, स्वतंत्र लेखन में तुम कौन कौन से कार्य करते हो, अपने कार्यों के बारे में लिखिए। तो कौन सा? घर का काम, फिर बाहर का काम। तो घर के काम में क्या क्या करते हैं? पहला है अपना बिस्तर साफ करना, दूसरा है पौधों में पानी डालना, तीसरा है खाने के बाद थाली रसोई में रखना। फिर देखिए, बाहर के काम में बाजार से दूध लाना, कचरा फेंकना, फिर पास वाली दुकान से राशन लाना। आगे देखिए दोस्तों, प्रश्न है, चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो क्या दिखाई दे रहा है? पहला देखिए, सड़क पर कार, बस, ऑटो दिख रही है। दूसरा है, सड़क किनारे हरे भरे पेड़ पौधे दिख रहे हैं। तीसरा, पैदल चल रहे लोग। आगे देखिए, मौखिक चर्चा आधारित लेखन। इसमें पहला प्रश्न है, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो शब्द हैं कमंडल, सेवा, पानी, माता पिता। आगे देखिए, प्रश्न दूसरा है, चित्र में कमंडल किसके हाथ में है? किसके हाथ में है? श्रवण कुमार के हाथों में है। आगे देखिए,
हमें पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? तो कहाँ से? कुएं, नदी, तालाब, हैंडपंप और बस नल से भी होता है। फिर पठन बोध में लिखित प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न देखेंगे, श्रवण कुमार ने किसके आदर्श को जीवन में अपनाया? तो किसके आदर्श को अपनाया? माता पिता की सेवा और उनकी आज्ञा पालन को आदर्श के आदर्श को जीवन में अपनाया। आगे देखिए, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। देखिए, प्रेरणा का क्या दिया है? किसी काम को करने का भाव या इच्छा। आगे है आदर्श, आदर्श है अनुकरण करने योग्य उत्तम व्यवहार। फिर है चरित्र, चरित्र मतलब आचरण। फिर आगे देखिए, प्रश्न पहला है, राजा दशरथ क्यों पछताए? क्यों पछताए? अनजाने में उनके बाण से श्रवण कुमार का निधन हो गया, इसलिए वे पछताए। अगला है, श्रवण श्रवण कुमार का नाम आज भी आदर से क्यों लिया जाता है? तो उनकी निश्चल मात्र पितृ भक्ति और माता पिता की परम सेवा के कारण। फिर लिखित प्रश्न देखिए दोस्तों, श्रवण कुमार नाटक का किसके जीवन पर प्रभाव पड़ा? तो किसके जीवन पर पड़ा? महात्मा गांधी के जीवन पर प्रभाव पड़ा। तो समझ के साथ प्रति मिनट पढ़े गए शब्द की संख्या लिखिए। इसमें बच्चे अपने हिसाब से शब्द पढ़ेंगे और उनकी संख्याएं लिख लेंगे। आगे देखिए, स्वतंत्र अभ्यास, इसमें है निम्नलिखित तालिका में लिखिए। तो पहली तालिका में लिखना है पशु पक्षियों या व्यक्तियों के नाम। हम लिख लेते हैं चिड़िया, राम, शेर, किसान, गाय और श्रवण। अगली तालिका में देखिए, वस्तुओं के नाम लिखना है। हम लिखेंगे स्कूटर, किताब, कलम, कलम, मेज, घड़ी, कुर्सी। आगे है स्थान के नाम। स्थान के नाम में लिखेंगे हम रतनपुर, दिल्ली, बाजार, गांव, जयपुर, शहर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।